हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका द कंपटीशन एक्सप्रेस TCX के चैनल पे। और कल 71st BPSC का रिजल्ट आया है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनका सिलेक्शन कल नहीं हुआ है। और बहुत लोगों का हमें मैसेज आ रहा है कि दैट दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड और वो हार्ट ब्रोक हो गए हैं। वो उन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अब आगे क्या करें। अब अगला प्रीलिम्स तो शायद अगले सितंबर के पहले नहीं होगा। और अभी वो ऐसा क्या करें, वो एकदम से कंफ्यूज्ड हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो, क्योंकि अमूमन कोचिंग क्या करती हैं कि वो अगले सेशन की बात तो करते ही हैं कि जिनका क्लियर हुआ है उनके लिए अब क्या है, अगला मेन प्रिपरेशन करेंगे, इसको क्रैक करेंगे, फलाना फलाना। लेकिन बहुत से ये बात नहीं करते हैं कि जिनका नहीं हुआ है वो अब क्या कर सकते हैं, आगे उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ कमाने का एक जरिया नहीं होता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय में एक बार स्टूडेंट रह चुका है। तो उसे ये समझना चाहिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और उनके लिए भी एक प्लान होना चाहिए ताकि वो अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर पाएं और मोटिवेशन के साथ इस लड़ाई में वो आगे बढ़ सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल रिजल्ट आया है, उसमें 14,000 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है पहले उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है जिनका नहीं हुआ है। और उनके लिए अभी हम डिटेल में ही बात करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन में लगेंगे। उनके लिए दो चीज़ें हैं। पहला, अगर उनका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट है, अगर उनका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट है तो उन्हें सिर्फ आंसर राइटिंग की ज़रूरत है। आंसर राइटिंग के लिए हम एक फ्री इवैल्यूएशन कोर्स चला ही रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप उस पे जुड़िए। रोज आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप हमें मेल कीजिए आपके क्वेश्चंस को, हम इवैल्यूएट करेंगे। आपको एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। वो मॉडल आंसर फुली इक्विप्ड मॉडल आंसर है। मतलब उसमें करंट अफेयर्स भी है, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी है, उसमें वैल्यू एडिशन ऐसा है कि आपका जो आंसर है वो एक निखर के अलग से आएगा। हालांकि वो मॉडल आंसर हम बहुत सारे बच्चों को देंगे, तो उसके बाद थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी अपने आंसर को डिफरेंट करने के लिए। लेकिन इन केस आप वो मॉडल आंसर हूबहू भी लिख के आते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर आंसर के लिए। और क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी में कुछ पोर्शन तो डिसाइडेड होता ही है, तो आप उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जब हम अपना करंट अफेयर्स के सेक्शन पे भी हम जाएंगे आंसर राइटिंग में, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके मॉडल आंसर से वो बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड हैं। तो आप उसको कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फ्री इनिशिएटिव है, एकदम फ्री इनिशिएटिव है। यार देखो, अगर पेमेंट होता तो हम भी कर देते, कुछ भी पैसा रख देते इसका। लेकिन फ्री इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि एवरीबडी इज नॉट देयर फॉर मनी। अभी हम चाहते हैं कि हम यार अपना एक वैल्यू डेवलप करें। अब पहले ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम चाहते हैं कि पहले आप हम पे ट्रस्ट करें, हम उसको जस्टिफाई करें, उसके बाद ही उस पर कुछ अच्छा हम बिल्डअप कर सकें। जिनका स्टैटिक पोर्शन क्लियर नहीं है वो फिलहाल जितनी जल्दी हो सके अपने स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटीज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटीज अब बहुत ज़्यादा आपके लिए वास्ट हो जाएंगी। तो उसको ना छोड़कर अभी हम कुछ समय में छोटे छोटे स्टैटिक पोर्शंस के वीडियोस भी अपने चैनल पे लेके आएंगे। आप उन्हें ऐसे वीडियोस को किसी भी चैनल पे देख सकते हैं जहाँ पे आपको सहूलियत हो। और जब हम अपने में लॉन्च करेंगे तो आप हमारे भी देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाए तभी आप ये मॉडल आंसर और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे जंप करें। हालांकि अगर अभी ऐसी स्थिति है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो ऐसा तो मुश्किल ही होगा कि आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर आपको उस पर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप अपना रिवीजन तुरंत शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं करना है। उनको सिर्फ मेंस, जो 71st का मेंस है उसी पे टारगेट करना है, और उन्हें कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी। और इस पे अपनी जान फूंक देनी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज जो आ रही हैं, इलेक्शन हो चुका है, इसके बाद शायद ही इतनी बड़ी वैकेंसीज कुछ आएंगी। तो आपको इसको पूरी तरीके से टारगेट करके चलना है। अब हम बात करते हैं नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए,
कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें हार और जीत तय है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक ना एक आना ही है। जब एक ना एक आना ही है तो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए उसके लिए। आपके पास अब कई सारी आगे वैकेंसीज आ रही हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत ही अच्छा पे स्केल है उनका, बहुत ही अच्छी जॉब है, ऑफिस जॉब्स हैं वो सारी। और अगर आप उनको टारगेट करते हैं तो आप ये 71st के मेन से भी बाहर आ जाएंगे, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। और आप जल्दी ही एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं बिहार में, जहाँ पे इस तरह की मतलब बी लेवल की, सी लेवल की जॉब्स बहुत ही ज्यादा कम आती हैं। और इलेक्शन का माहौल था, इस वजह से ये जॉब्स आई थी और बहुत ज्यादा ह्यूज वैकेंसीज में ये जॉब्स आई हैं। इसीलिए आपका ये अब दायित्व बनता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी इन सारी जॉब्स की तरफ टारगेट करें। उसमें से एक जॉब है हमारी एईडीओ की, असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसकी करीब 935 पोस्ट्स आई हैं। ये सारी 935 पोस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी पोस्ट हैं। ये सारी पोस्ट आपको टारगेट करनी है। और इस पे आपका क्या है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, जो एईडीओ का है, तो वो तीन आपके सब्जेक्ट्स होंगे। एक जनरल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा, पेपर होगा। एक आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। लैंग्वेज आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाने हैं, वो आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये आपके 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे। सिर्फ इतना ही होना और कुछ नहीं होना, ये वन शॉट सिलेक्शन आपको देगा। तो इनकेस आप एईडीओ को टारगेट करते हैं तो आपको सिर्फ एक दिन पेपर देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तुरंत सिलेक्शन लेना है, आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो अपनी पूरी एनर्जी इस पे झोंक दीजिए। हम एईडीओ के लिए भी लेक्चर्स लेके आएंगे, बहुत सारे चैनल्स पे शुरू भी हो गया है। तो आप उनको देखिए, हम ये नहीं कह रहे आप हमारे ही देखिए, आप उनको देखिए, लेकिन आप शुरू जरूर कीजिए। आप 71st प्रीलिम्स का गम मत बनाइए, बिल्कुल भी आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप एक योद्धा की तरह, यू आर एन एस्पिरेंट। आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली के लिए आपको एक जॉब चाहिए ही चाहिए। आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना ही करना है। तो आपको इस तरह की जॉब को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपका एक बीएसएससी सीजीएल की जॉब है। आपकी एडीओ की जॉब, ये आपकी जो एग्जाम ही आपका जनवरी में हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही कम से आपके लिए हार्डली 1.5 मंथ्स बचे हैं। आप इस पे जल्दी से स्विच ओवर कीजिए बिना कुछ सोचे। फिर बीएसएससी सीजीएल की एक जॉब आ रही है। उसकी अभी ये डेट नहीं है कि वो कब उसका एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल तक एग्जाम की डेट आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपके करीब 1400 प्लस वैकेंसीज हैं इसमें। अब शायद 1500 प्लस हो गई हैं, कुछ पोस्ट ऐड हुई हैं इसमें। करीब 1060 के अराउंड पोस्ट आपकी सिर्फ एएसओ की है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आपने एसएससी सीजीएल में देखा होगा, जो सबसे बड़ा अधिकारी एक होता है इस तरह के लेवल्स पे, डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स होते हैं। तो ये एसओ की जो बहुत ही अच्छी है, इसमें करीब 380 वुमेन विमेन हैं इसमें। वैकेंसीज हैं ये 1060 में। तो आप बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी सीजीएल में जो आपके पेपर होंगे वो मतलब एप्टीट्यूड वाले आपके पेपर होंगे। जैसे आपके 600 नंबर का आपका पेपर होगा, आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 50 आपके जैसे अवेयरनेस के, फिर एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, इस तरह के पेपर होंगे जैसे आपका सीजीएल पेपर होता है। तो ये पेपर आपका वैसे ही जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको इसको टारगेट करते हुए चलना है। और अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आप एडीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एडीओ में जो ये जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस का पेपर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। पहली बात। दूसरी बात, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप एसएससी के कैंडिडेट नहीं है तो आप एडीओ या बीएसएससी सीजीएल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपने प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस की है, 71st के लिए। सब में मैथ्स पूछा जाता है, उतनी ही मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, बस आपको एक चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो एईडीओ में जिसका अवेयरनेस अच्छा है, जो प्योर सिविल के कैंडिडेट है, उनका जनरल अवेयरनेस अच्छा है, उनका एप्टीट्यूड थोड़ा सा वीक है। और जो सीजीएल के कैंडिडेट्स हैं उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो जनरल अवेयरनेस है वो थोड़ा सा वीक है। तो दोनों के पास मौका है दोनों सेक्शन सुधारने का। कोई भी किसी से पीछे नहीं है, आपके पास ये दोनों वैकेंसी का बहुत बड़ा मौका है। आप 71st का गम मनाए बगैर इन दोनों वैकेंसीज में लगिए और इसको हासिल कीजिए। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके इश्यूज हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं thecompetitionexpress.official@gmail.com पे। हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। हमारा फ्री इनिशिएटिव जो मेंस का है, इवैल्यूएशन का, वो चल रहा है। आप उसको फॉलो कीजिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। 10 जगह आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है और एकदम आपके लिए ही शुरू किया गया है।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें से कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्री है। और हम चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस हमने की है, हमारे फाउंडर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है चार चार मेंस निकालने का, लिखने का, वो सारे बिहार की जनता को भी मिले, जो बिहार के बाहर है, जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको भी मिले, और लोगों के जीवन में एक प्रगति आए। तो फिर जल्दी ही आप इसकी शुरुआत कीजिए। थैंक यू।